ये ज़िंदगी धुआं धुआं। आज हम बात करेंगे अरुंधति रॉय के नई किताब के कवर के बारे में। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार विजेता हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं और उनके जैसे ही नई किताब का कवर आया उसमें एक मासूम सी लड़की जो कि भविष्य और अतीत के झंझावात से जूझती हुई सिगरेट पीती हुई दिखाई गई है। सिगरेट से बहुत सारे इशू उत्पन्न हुए, बहुत सारे तर्क उत्पन्न हुए, इसी बारे में हम बात करेंगे। कला सब्जेक्टिव होती है, हमारी अनुभूतियाँ हमारे अनुभवों के आधार पर बनती हैं। यही बात किताब के कवर पर भी लागू होती है। अब ये किताब विवादित है या जानबूझ के से विवादित बनाया गया ये तो नहीं कहा जा सकता, पर इस तस्वीर को देखते हुए मुझे देवानंद अभिनीत गीत याद आ रहा है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हालांकि धुआं में फ़िक्र को उड़ाने की जगह धुआं स्वयं एक फ़िक्र की वजह भी है। तो चलिए आते हैं कवर पर। संभवतः इस कवर में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये लेखिका समाज से थोड़ा हटकर है, विद्रोही प्रवृत्ति की है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है। मैं बार बार समझने का प्रयास कर रही हूँ कि इसमें हटकर क्या है। आज जब समाज में अधिकतर लोग नशे के आदी हो रहे हैं, फिर चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़, जिनके पास खाने को नहीं है वे भी नशे के आदी हैं, तो इसमें कोई विद्रोह जैसा प्रतीक नज़र नहीं आता। जो लोग इसे स्त्री पुरुष का रंग दे रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि पुरुष के हाथ में सिगरेट कूल या अथॉरिटी फिगर दिखने के लालच में बाजार ने परोसी थी। मॉडल भले ही सिगरेट पीते हुए कूल दिखते हों, पर आम घरों में पुरुषों के लिए भी सिगरेट पीना ऐब ही माना जाता था। बेटी के विवाह के लिए भावी वर खोजते समय ये एक प्लस पॉइंट होता था कि लड़का शराब या सिगरेट नहीं पीता है। इतिहास गवाह है कि स्त्री जीवन में पितृसत्ता बाजार सत्ता के रूप में सिर पर सवार होकर सिगरेट के रूप में आई थी। इसके बाद अनेक रूपों में आई और आकर ठहर गई। सिगरेट को विद्रोह का प्रतीक बनाने के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसके पीछे बाजार है। साहित्य समाज की मशाल है, वह यथार्थ कथा को बुनते हुए समाज को काल्पनिक की सही पर दिशा देता है। इसीलिए जनता साहित्यकारों की सुनती है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है अरुंधति के हाथ में सिगरेट की जगह कलम होती तो ज़्यादा सार्थक बिंब होता। एक लेखक को आज़ाद ख्याल दिखने के लिए सिगरेट जैसे झूठे प्रतीकों की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि उसकी कलम उसकी ज़ुबान होती है। खैर, ये उनका निजी चयन है और उस पर बात रखना मेरा निजी चयन। किताब पर बात किताब को पढ़ने के बाद ही होगी और ज़रूर होगी। हम फिर मिलेंगे इसी किताब को पढ़ने के बाद इस किताब पर समीक्षा लेकर के। धन्यवाद।